हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गोपाल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप ऑनलाइन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो 25,000 रुपये मिलने वाले हैं उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कब से जो है ये अप्लाई होगा। दोस्तों, इसके लिए आप लोग को जो है 7 डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। इसका अप्लाई जो अप्रैल माह के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए आपको पहले नंबर इनकम जो है 2.5 लाख से कम का बना कर रखना है। साथ ही साथ आपके पास जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आधार कार्ड में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपके आधार कार्ड में जो है आपका नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए। जैसे आपका नाम मान लीजिए गोपाल है तो GOPAL एडमिट कार्ड में आपका है और वही जो है आपका आधार कार्ड में भी होना चाहिए। उसका स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी प्रकार की गलतियां नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ अपने आधार कार्ड में मिला लीजिएगा कि आपके फादर्स नेम का स्पेलिंग सही होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आप जो है ये कन्या उत्थान योजना का लाभ ले पाएंगे। इसमें आप लोगों को 25,000 रुपये का लाभ दिया जाता है, जिसमें से सारे कैंडिडेट को ये लाभ मिलता है जो कैंडिडेट फर्स्ट लाए हैं, सेकेंड लाए हैं या थर्ड लाए हैं। कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इंटर में पास हुए हैं सारे कैंडिडेट का ये लाभ मिलेगी। ये लाभ सिर्फ छात्राओं को मिलेगी, छात्र को नहीं मिलेगा। जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं इंटर में उन्हीं को ये लाभ मिलता है। बॉयज़ के लिए और भी स्कॉलरशिप बनाए गए हैं, जैसे बिहार पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप और भी स्कॉलरशिप बनाए गए हैं, उन सब स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। ये स्कॉलरशिप सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स के लिए है, जो गर्ल्स की शादी नहीं हुआ उनके लिए है। तो आप लोग देखिएगा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिएगा। जैसे आधार कार्ड में सारी चीज़ सही होना चाहिए जिस अकॉर्डिंग से आपका एडमिट कार्ड में है, और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2.5 लाख से कम के होना चाहिए। जितने कम का बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा, आप लोग बनवा लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको नाम लिखाने में भी सहायता देगी। और साथ ही साथ अप्लाई होने के बाद देख लीजिएगा कि किसी भी प्रकार की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और आपका अकाउंट में भी आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा कि आपके अकाउंट में जो आपका नाम है एडमिट कार्ड में उसी अनुसार से आपका नाम होना चाहिए। और जो मेन बात ये है कि आपका अकाउंट आपका आधार कार्ड से सीडिंग होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि ये आधार सीडिंग होता क्या है। तो ये आधार सीडिंग जो है ये होता ये है कि बैंक से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा आने में कोई भी तरह की परेशानी ना हो। बहुत सारे कैंडिडेट का देखा जाता है कि आधार सीडिंग ना होने के कारण से उनका पेमेंट जो है रुक जाता है, नहीं आ पाता है। तो आप लोग यदि आपका बैंक से आपका आधार कार्ड जुड़ा नहीं है तो आप बैंक जाइएगा और आधार सीडिंग करवा लीजिएगा, जिससे DBT के माध्यम से कोई भी सरकारी पेमेंट आने के लिए आधार सीडिंग होना ज़रूरी होता है, चाहे स्कॉलरशिप का हो या और किसी भी प्रकार का सरकारी पैसा हो, तो उसको आने के लिए आधार सीडिंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप लोग बैंक जाकर अपना आधार कार्ड से जो है बैंक अकाउंट को सीडिंग करवा लीजिएगा। करवाने के बाद आपका पेमेंट 100% आ जाएगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा कर रखें। फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, धन्यवाद।